प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी काव्य के तृतीय पाठ सूरदास का भ्रमर गीत प्रस्तुत है। प्रस्तुत भ्रमर गीत में श्री कृष्ण ने उद्धव को मथुरा भेजने के लिए भूमिका के रूप में उसके प्रति अपना अनुराग अभिव्यक्त किया है। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता के सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। वै सुरभि वै बच्चे दोहिनी, खरिक दुहा बन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गई बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही। जमहि सुरत आवत वासु की, जी उमगत तन माही। श्री कृष्ण ने कहा है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझको ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। हंस सुता की सुंदर के गरी, वहाँ विद्यमान हंस की पुत्री अर्थात हंसिनी की सुंदर कलगी, अरु कुंजन की छाही और सघन कुंजों की छाया। वह सुरभि वही गायें, वह बच्चे दोहिनी और वे गायें जो अपने बछड़ों को दुग्ध पिलाती हैं। खरिक दूहा बन जाएं, जो तेजी से दौड़ती हुई दुग्ध धुलवाने के लिए जाती हैं। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, जहाँ सभी ग्वालों और उनके बच्चे मिलकर के कोलाहल करते हैं। नाचत गही गही बाही, और एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके नृत्य करते हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी, यद्यपि यह मथुरा स्वर्ण नगरी है अर्थात अत्यंत समृद्ध है। मणि मुक्ता हल जाही, जहाँ मणि और मणि मोतियों के भंडार हैं, ढेर लगे हुए हैं। जब वही सुरति आवत वासु की, जी उमगत तन नाही। परंतु जैसे ही मुझे ब्रजमंडल में निवास का अपना सुख याद आता है, मेरा मन मानो मेरे शरीर में नहीं रहता है, ब्रजमंडल में ही पहुँच जाता है। घन घन भांति करी बहु लीला, यशोदा आनंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मानव है, यह कही कही पछताही। और उन्होंने कहा कि यह मैंने अनगिनत भांति भांति की अनेक लीलाएं की हैं। यशोदा आनंद निबाही, जहाँ यशोदा और नंद ने मेरा पालन पोषण किया है। सूरदास प्रभु रहे मानव है, यह कही कही पछताही। और सूरदास कहते हैं कि प्रभु रहे मौन हुए, इतना कह करके प्रभु श्री कृष्ण जी मौन हो गए और वहाँ के निवास को स्मरण करके मानो पुनः पुनः पछताने लगे कि मैंने ब्रजमंडल को क्यों त्याग दिया। प्रस्तुत पंचम पद में गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के बिना अपनी होने वाली दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। बिनु गोपाल बैरिणी भई कुंजई, तब वै लता लगही तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजई। वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली कुंजई। पवन पान घन सार संजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजई। यह ऊधव कहियो माधव सो मदन मारि कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस कौ, मग जोबत अखियाँ भई छुंजई। गोपिकाओं ने कहा है कि बिनु गोपाल बैरिणी भई कुंज, गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना कुंज भी मुझको बैरी अर्थात शत्रु प्रतीत होने लगे हैं। तब वह लता लगती तन शीतल, उस समय जब श्री कृष्ण जी हमारे साथ थे तब लताएं अत्यंत शीतल अनुभव होती थीं। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजई, परंतु वही लताएं अब विषम ज्वाला के समान कष्टकारी हो गई हैं। वृथा बहत यमुना, अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण के बिना यह यमुना व्यर्थ में ही प्रवाहित हो रही है। खगबोलत, व्यर्थ में ही पक्षी कलरव कर रहे हैं। वृथा कमल फूलनि अली गुंजय, व्यर्थ में ही भ्रमर कमल के पुष्पों पर गुंजन कर रहे हैं। पवन पान घन सार संजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजई। पवन अर्थात वायु, पान अर्थात जल, घनसार वर्षा, संजीवन आदि, दधिसुत किरण भानु भई भुंजई, और दुग्ध आदि मक्खन आदि को यहाँ सूर्य की किरणें मानो भूनने डाल रही हैं।
या उद्धव कहियो माधव सहे उद्धव माधव श्री कृष्ण से यह बात कहना, मदन मारे कीन्ही हम लुन जाए। काम ने अपने प्रहारों से हमको मार मार के बेदम कर दिया है, हमको सर्वथा शिथिल कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जो मत अखिया भई चुन जाई। और यह भी कहना कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे मार्ग को देखते तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते मानो हमारी आंखें भी सूज गई हैं, आंखें भी पथरा गई हैं। प्रस्तुत षष्ठम पद में सूरदास ने श्री कृष्ण को अपना एकमात्र आश्रय कहा है। उन्होंने कहा है, हमारे हरिहारिल की लकरी मन क्रम वचन नंद नंदन और याडड़ करी पकरी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशिकान कान चकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। सुतौ व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हई लय सौंपो जिनके मन चकरी। गोपिकाओं ने उद्धव से कहा है कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे लिए एक उसी प्रकार से एकमात्र आश्रय है जैसे हारिल पक्षी के लिए कोई लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन मन क्रम वचन से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयस्थ हैं, हृदय में विराजमान हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी और हमने उनके आश्रय को दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोपत स्वप्न दिवस निशिकान कहन जकरी। जाते सोपते स्वप्न देखते दिन रात हम सभी कान्हा कान्हा ही कहती रहती हैं, श्री कृष्ण की ही स्मृति करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनते ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जो ककरी जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। अतः जैसे कड़वी ककड़ी को खाते ही लोग उसे थूक देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, वैसे हम लोगों ने तुम्हारे इस योग उपदेश को सुनते ही अस्वीकार कर दिया है। सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। तुम हमारे लिए बिना देखे समझे विचार किए या व्याधि ले आए हो, समस्या ले आए हो। या तो सूर तिन्हई लय सौंपो जिनके मन चकरी। और उन्होंने कहा कि हे उद्धव, तुम अपना योग उपदेश उन लोगों को ही दो जिनका मन भरमाया रहता है, जिनका मन चंचल है, स्थिर नहीं है, जिनको अपने मन को स्थिर करने की आवश्यकता है, उनको तुम योग उपदेश दो, हमको नहीं। प्रस्तुत सप्तम पद में भी गोपिकाओं ने उद्धव के योग साधना के उपदेश का विरोध करते हुए कहा है, उद्धव जोग हम नाही। हे उद्धव, हम अबलाएं योग साधना करने की योग्य नहीं है। अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराही। हम अबलाएं ब्रह्म ज्ञान को कहाँ जानती हैं और कैसे ध्यान रख सकती हैं, ध्यान का अभ्यास भी कैसे कर सकती हैं। ते मूंदन नयनन कहत हो हरि मूरत जिन माही। तुम हमारे उन नेत्रों को बंद करने को कह रहे हो जिन नेत्रों में हमारे श्री कृष्ण की बाल कृष्ण की छवि विद्यमान है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। और तुम्हारी ऐसी कपटपूर्ण यह कथा कहने में तो बड़े शहद के समान मधुर प्रतीत हो रही है, परंतु हम लोगों के द्वारा यह सुनी नहीं जा रही है। हम लोग उसको सुनने में भी अक्षम हैं। स्त्रवन चीर सिरा जट बंधभऊ। कपड़ों को अपने शरीर पर चीर वस्त्रों को अर्थात साधु की वेशभूषा को धारण करके जटा बंधावो, जटाएं धारण कर लो। ये दुख कौन समाही। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाला दुख किसके हृदय में समा सकता है। चंदन तज अंग भस्म बतावत। तुम चंदन को त्याग कर शरीर में अंगों में भस्म को लगाने के लिए कह रहे हो। विरह अनल तहि दाही। ऐसा प्रतीत होता है तो मेरी भी योगाग्नि को और भी भड़का रहे हो। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले। सो तो है आप
सो तो है अपन माही। जोगी भ्रमण करते हुए जिससे लगता है अर्थात ईश्वर से लगता है, परंतु ईश्वर को ही भूल गया है। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन, जो घट तय परिछाही। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम ते न्यारी न पल छिन, हमारी यह योग की साधना श्याम तथा श्री कृष्ण के सौंदर्य से तनिक भी अच्छी नहीं है। जो घटते परिछाई, और ऐसी ही है जैसे घटती हुई परछाई। अर्थात तुम हमको जिस योग साधना का उपदेश दे रहे हो, ऐसा कहने में तुम्हारा बात का महत्व तो इसी प्रकार से घटता जा ही रहा है, जैसे सूर्यास्त के जैसे परछाई निरंतर घटती जाती है। प्रस्तुत अष्टम पद में एक सखी अपने दूसरी सखी से श्री कृष्ण के प्रति होने वाले अपने प्रेम के विषय में कह रही है। ललकाई को प्रेम कहो, बोली कैसे छूटत है सखी बताओ, बाल्यावस्था में किया गया प्रेम कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, मैं ब्रजनाथ तथा श्री कृष्ण के चरित्र को कैसे कह सकता हूँ, उनके क्रियाकलापों को कैसे कह सकता हूँ जो मेरे मन को मानो लूट रहा है, मेरे मन को अपने अधीन किए ले रहा है। वह चितवन वह चाल मनोहर, कहाँ वह उनकी चंचल कटाक्ष और मनोरम चाल, वह मुस्कान वह अद्वितीय मुस्कान, मंद धुन गावनी और बंशी का वेणु का मुरली का मधुर गायन मधुर वादन। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवनी। नंद नंदन था श्री कृष्ण का वह नटवर का विनोदकारी वेश, आनंददायक वेश और वन से आते हुए उनकी वह आनंददायी चाल। चरण कमल की सह करता हूँ, मैं उनके चरण कमलों की शपथ लेकर के कहती हूँ। यह संदेश मोहि विश्रम लागत है उद्धव, आपका यह योग का संदेश हमको विष के समान जहर के समान प्रतीत हो रहा है। सूरदास पल मोहिन विसरति मूरत, मोहन मूर्ति शोभन जोगत जागत। और गोपिकाओं ने उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत सोते जागते किसी भी समय हमसे क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं होती है, अर्थात हम सोते जागते हुए भी श्री कृष्ण के ही ध्यान में उन्हीं की भक्ति में रमी रहती हैं।